सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बहुत सी चीज़ें आती है। अगर मैं कहूँ तो लगभग 100 से 200 ऐसी चीज़ होगी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आती है। कुछ चीज़ों का नाम तो जैसे स्किन केयर हो गया, तुम्हारे लिप केयर हो गया, तुम्हारा हेयर स्टाइल हो गया, डिसिप्लिन बनना हो गया, कंसिस्टेंट बनना हो गया, तुम्हारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स को पढ़ना हो गया, ये सब सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पार्ट है। लेकिन तुम में से कुछ लोग होंगे जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। जबकि कुछ लोग होते हैं जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं, खुद को इम्प्रूव भी करते हैं, और कुछ लोग नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? तो देखो, इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं जो कि तुम्हें अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में पीछे धकेलते हैं। जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट फेल होते हैं तो उस सेल्फ इम्प्रूवमेंट को जोक बता देता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं होता। अभी एक जोक चला है लुक्स मैक्सिंग वाला, लुक्स मैक्सिंग का रोस्ट बन रहा है। क्योंकि लुक्स मैक्सिंग में सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बहुत सी वैल्यूबल चीज़ है, लेकिन उन्हीं वैल्यूबल चीज़ों के बीच में कुछ अनवैल्यूबल सा घुस जाता है जिनको लोग वैल्यूबल बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे लुक्स मैक्सिंग में भी होता है, जैसे बोन मैशिंग एकदम वाहियात चीज़ है, उससे तुम्हें कुछ नहीं होता और तुम अपनी हड्डियाँ अलग तुड़वा सकते हो। तुम अपने मेंटली अपने ब्रेन को पूरी तरह से डैमेज कर सकते हो, तुम मर भी सकते हो। अब देखो, बोन स्मैशिंग के ऊपर ना कोई रिसर्च हुई ना कुछ हुआ, लेकिन फिर भी इस चीज़ को लोग करते हैं। और इसमें जब भी तुम देखोगे, और बोन स्मैशिंग ही नहीं है, ऐसे बहुत से सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स है जो कि ओवर रेटेड है और उनको लोग करते भी हैं। और फिर बाद में लोग जो अपने ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अपने फिजिकल बॉडी का या अपने फाइनेंशियल सिचुएशन का, तो वो उससे एक ऐसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट को नाम दे देते जो कि इसका नाम जन्म उसने खुद दिया है। जैसे कि जो भी तुम्हें बोन स्मैशिंग की ट्रांसफॉर्मेशन दिखेंगे, असलियत में वो म्यूविंग और थंब पुलिंग जैसे हेल्दी हैबिट्स को करके हुए लगभग 100%, जो बोन स्मैशिंग से होता ही नहीं है, उस बार ही नहीं होती बोन स्मैशिंग, लेकिन इसको प्रमोट किया जाता है क्योंकि लोग इस चीज़ को देखना चाहते हैं। वैसे लुक्स मैक्सिंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ नॉट इक्वल। लुक्स मैक्सिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक हिस्सा है, न कि लुक्स मैक्सिंग ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर तुमने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट सही से कर ली तो तुम बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन अगर तुमने नहीं की तो तुम बर्बाद हो सकते हो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें वही वैल्यूबल चीज़ें बताऊंगा कि तुम कैसे अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को डिस्ट्रॉय होने से, अपने वर्स होने से, वेस्ट जाने से कैसे हो जा सकते हो। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है कि तुम्हें जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स है उनका ओवर कंजप्शन नहीं करना है, या कंटेंट का ओवर कंजप्शन नहीं करना है, और ऐसे फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे बोन स्मैशिंग हो गई, ये चीज़ तुम्हें कुछ हैबिट्स को जो कि काम नहीं करती उनके ऊपर नहीं करना। तो अभी मैंने ऐसे बहुत सी चीज़ें ट्राई कर रखी है जो कि काम नहीं करती। उस वीडियो में मैं फ्यूचर में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें अभी के लिए जो करना है वो है उन लुक्स मैक्सिंग हैबिट्स को। देखो, तुम्हें ऐसी लुक्स मैक्सिंग हैबिट्स को ही ट्राई करना है जिनके ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा दिखे, और ऐसा हो सके तो ऐसी चीज़ें जिनके साइंटिफिक रिसर्च हुई हो, उन चीज़ों को तुम्हें ज़्यादा करना है। अभी बोन स्मैशिंग वगैरह पे कोई रिसर्च नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं है मूविंग में भी रिसर्च नहीं हुई। तो मूविंग में काफ़ी ज़्यादा हद तक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो तुम मूविंग को कर सकते हो, थंब पुलिंग में भी होता है, तो इन चीज़ों को करो। और बोन स्मैशिंग वगैरह तो ऐसे झूठी लुक्स मैक्सिंग की चीज़ों में मत पढ़ो जो कि तुम वर्क भी नहीं करती और तुम्हारे डिस्ट्रॉय ही करेगी। तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स हैं उनको से बचना है। और दूसरी चीज़ है कि तुम्हें अपना कंटेंट कंजप्शन एक लेवल तक ही करना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, दिन भर में भी उनमें से ही था, दिन में तुम लुक्स मैक्सिंग के कंटेंट की वीडियोस देखते हो, और उन वीडियोस में लिटरली कुछ वीडियोस होते हैं हामजा चैट जो कि इतने जो है एडिट भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी वीडियोस देखने में मज़ा आता है, उनमें डोपामिन मिलता है। अब हम उनकी वीडियोस डेली देखते रहते हैं, 3-3, 4-4 घंटे तक क्यों देखते रहते हैं? ये हमें वो चीज़ डोपामिन देती है, हमें उस चीज़ में मज़ा आता है, और हमें डोपामिन के एक साइकिल में फंस जाता है, और हम खुद को इम्प्रूव नहीं करते, सिर्फ कंटेंट का कंजप्शन करते रहते हैं और अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। अगर तुम्हें कंटेंट को, जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट है, उसको देखने में आधे घंटे से ज़्यादा नहीं देना। अब तुम कहोगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, इतनी सारी चीज़ें हैं, उनको आधे घंटे से ज़्यादा नहीं देना, फिर कैसे होगा? वर्कआउट आधे घंटे में से करोगे? तो मैंने एक चीज़ कही है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोज़ देखने में, कंटेंट कंजप्शन में आधे घंटे ज़्यादा नहीं देना, हैबिट्स में नहीं। हैबिट्स में तो बोले तुम जितना पूरा दिन दे सकते हो, क्योंकि सोना भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का हिस्सा है। तुम्हें कंजप्शन नहीं करनी है चीज़ों की, ओवर कंजप्शन से बचना है, और जहाँ तक है 30 मिनट तक ही देखना, क्योंकि जितनी भी लुक्स मैक्सिंग की जो चीज़ें है, जो रियली टिप्स वर्क करती है, उनमें 30 मिनट भी नहीं, 20 मिनट का समय लगेगा तुम्हें वीडियो देखने के लिए। जेन्युइन चीज़ें देखो, ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा ओवर कंजप्शन मत करो। डेली आधे घंटे की, जैसे कि लॉन्ग वीडियोस तुम देखते हो तो आधे घंटे का पार्ट आज देख लो और उनको पेपर में लिख लो, फिर आओ उससे रिवाइज करके आधे घंटे की जो बाकी की वीडियो उसको कल देख लो। ऐसे करा करो। एक दिन में सारा कंटेंट कंजप्शन मत करा करो, उससे तुम अप्लाई नहीं कर पाते उन सब चीज़ों को, और उन चीज़ों का एक जंजाल बन जाता है। सो ये तो था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि तुम उन हैबिट्स में विश्वास छोड़ देते हो। लाइक मान लो तुम स्किन केयर करते हो, या फिर स्किन केयर भी नहीं, तुम थंब पुलिंग करते हो।
अब तुमने थंब पुलिंग के ऊपर 2-3 वीडियोस देख ली जिसमें वो कहते हैं थंब पुलिंग इज़ फेक, ये वर्क नहीं होती। अब तुमने उस थंब पुलिंग को छोड़ दिया इस मिनी टीनेज में, तो फिर तो क्या होगा, तुम्हारा बोन मास ही नहीं बन पाएगा, तुम्हारा कुछ ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुमने लगा कि वो चीज़ फेक, इवन वो चीज़ फेक नहीं है, वो असली में तुम्हें बर्बाद करती है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में लगा कि तुम वो चीज़ फेक है और तुमने उस चीज़ को करना ही छोड़ दिया। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही छोड़ दी तुमने, जिससे कि तुम्हारे जो ब्रेन है वो एक तरह से तुम्हारा शरीर डेवलप ही नहीं हो पाया, तुम्हारा बोन मास डेवलप ही नहीं हुआ पाया, क्योंकि तुम्हें वो लगा कि वो चीज़ फेक है। ऐसा ही होता है कि सोने में लाइक कुछ यूट्यूबर बताते हैं, कुछ स्पेसिफिकली कुछ टीचर्स की जो नीट जेई एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए, कि तुम 5-6 घंटे सो, 5-6 घंटे सो। मेरे भाई इस एज में हाइट वाइट सब बढ़ता है, इस एज में तुम 5-6 घंटे सो के अपने आप को क्या 4-10 का रखना चाहते हो? अब कुछ तुम एग्जांपल मत देना कि मेरा एक दोस्त है वो 6 घंटे सोता है उसकी हाइट 5-6, मेरा भी एक दोस्त है जो कि 6 घंटे सोता है उसकी हाइट 5-10 है। क्यों? जेनेटिक अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी जेनेटिक अच्छे हो, तुम इंडिया में हो ना कि पुर्तगाल डेनमार्क में। सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स में डाउट नहीं करना है, और जो बैड है सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स को तो बिल्कुल ही क्विट कर देना। वो कोई भी हैबिट हो सकती है, लाइक शावर इज़ अ गुड हैबिट, बट वो भी बैड बन सकती है। कैसे बन सकती है? मान लो तुम कोल्ड शावर लेते हो, तुम्हारा जुकाम बुखार हो रहा है, वहाँ तुमने कोल्ड शावर लिया तो तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, और तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जो तुमने करने का सोचा था खुद को इम्प्रूव करने के लिए, उससे पूरे ही भटक जाओगे। इसलिए ऐसी जो हैबिट्स होती है, कोल्ड शावर हो गया, ये गर्मियों के लिए ठीक है, लेकिन सर्दियों में इससे ये तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन करती है। ये बस कुछ नहीं है, एक टास्क है, तुमने टास्क कंप्लीट करे तुम्हें थोड़ी बहुत मोटिवेशन आएगी, लेकिन ये तुम्हारी एनर्जी भी ले जाएगी साथ में। तुम्हें जो अब तुम कोल्ड शावर लेने से सक्सेसफुल होगे नहीं, सक्सेसफुल तुम काम करने से होगे, तुम काम कर नहीं हो, तुम ऐसी चीज़ें कर, तुम्हें ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स का कंजप्शन नहीं करना है, जो वैल्यूबल चीज़ें होती है वही देखना है, क्योंकि इससे तुम एक ट्रैप में फंस जाते हो, और डोपामिन कंजप्शन का ट्रैप, और तुम एक रट में फंस जाते हो चीज़ों को कंज्यूम करने के। और अगर तुम्हें इस रट से बाहर निकलना है तो उसका एक ही तरीका है कि तुम्हें जो अच्छी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स हैं उनको करना है, और बैड सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स को कम्प्लीटली बंद कर देना है। बैड सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर बैड कोई सी भी हैबिट को बंद कर देना है। तुम बैड चीज़ों को एलिमिनेट करोगे तभी तुम अच्छी चीज़ें कर पाओगे, ऐसे तुम खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। इस वजह से जितनी भी बैड सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स होती है, यानी कि अभी के लिए तो तुम चेटे की वीडियो देख सकते हो, उसमें जो भी हैबिट्स हैं उनको क्विट कर देना, और ऐसे तुम खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। और यही देखो टीन एज में जो मोस्ट ऑफ द सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स है, हाइट से रिलेटेड, मसल मास से रिलेटेड, वो वर्क करती है। बाकी किसी भी एज में चाहे 20s-30s में ये वो चीज़ें इतनी वर्क नहीं करेगी। तुम फिर सॉफ्ट मैक्स कर सकते हो, हार्ड मैक्स तुम उस टाइम पे नहीं कर पाओगे। इस वजह से तुम्हें इस टाइम पे जो हार्ड मैक्सिंग वाली चीज़ें होती हैं उनमें ध्यान देना। अगर तुम्हारे एक्ने आते हैं, एक्ने के बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि वो सबको आते हैं, मेरे को ही आ रखे हैं एक्ने, लेकिन मैं उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि मान तुम बचपन की फोटो देखो, तुम्हारे एक नेता नहीं था, वो इस एज में आया है, उसको तुम फ्यूचर में स्किन केयर वगैरह अभी से स्टार्ट कर दो, फ्यूचर तक तुम पूरा ही खत्म कर दोगे। और ये अच्छी चीज़ है, तुम्हारे एक ने इस एज में ही आना है। अगर तुम्हारे एक ने नहीं आया तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, तुम्हारे ख़राब चीज़ है। पर अगर तुम्हारे उन एक ने इसको ठीक करना है थोड़े सोशल रीजन्स की वजह से, या फिर थोड़े इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, तुम एक डॉक्टर को विजिट ले सकते हो। यूट्यूब पर ज़्यादा फालतू वीडियोज़ मत देखो, यूट्यूब पे बहुत कम 99% जो जानकारी है, 99% जो इन्फॉर्मेशन है वो फेक, उनके चक्कर में मत पड़ो, जेन्युइन डॉक्टर को ढूंढो और उससे बात करो। सो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।